हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। हम सब जानते ही हैं कि नवरात्रि इज़ अप्रोचिंग नियर, और इसी प्रसंग में हमने सोचा कि इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने सोचा कि कुछ थॉट्स आपसे शेयर करें। हम सब सुनते हैं कि महामाया हैं, योगा माया जी हैं। तो शिला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि देवी दुर्गा जो है, इनका रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत उत्तम रोल है। शी इज़ बेसिकली द ग्रेटेस्ट वैष्णवी। माँ दुर्गा को हम कैसे अप्रोच करते हैं, डैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम योगा माया की बात करें तो योगा माया इज़ वेरी हेल्पिंग फॉर एडवांसिंग इन कृष्णा भक्ति। हम उनसे अगर हम प्रार्थना करते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में हमें आगे बढ़ना है, तो वो डेफिनेटली हमें जो है वो इस तरह की मर्सी और ब्लेसिंग देती हैं और रास्ते की रुकावटों को दूर करती हैं जो भक्ति में हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, अनुभव कर रहे होते हैं। और अगर महामाया की बात करें तो महामाया जी जो है वो जीव को जन्म मरण के चक्कर में घुमाती रहती हैं जब तक कि जीव उनको जो है वो प्रॉपरली प्रभु भक्ति के लिए अप्रोच ना करें। सो इट्स अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट कि रोल क्या क्या हैं, क्या स्वरूप हैं देवी दुर्गा जी के, और हमें कैसे रिस्पेक्ट और आदर के साथ उनको जो है वो अप्रोच करना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है तो उनके बहुत तरह के जो है वो फंक्शंस होते हैं। वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे जो है वो भोजन को गर्म करती है, और वही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्रीज़र रेफ्रिजरेटर वगैरह में जो है वो ठंडा कर देती है या फ्रीज़ कर देती है भोजन को या फूड को। तो इट इज़ अ लाइक वन सोर्स बट डिफरेंट फंक्शन, तो एक ही सोर्स है। इसी तरह देवी दुर्गा जी जो है वो हम देखें तो भागवतम में वर्णन मिलता है कि देवी कात्यायनी जी या देवी दुर्गा जी की उपासना साधना की थी गोपियन ने, जब उनको श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी थी। इसी प्रकार से देवी रुक्मणी जी ने भी जो है वो श्री कृष्ण की एज अ पति देव प्रार्थना के लिए जो है वो उपासना की थी। तो इस तरह बहुत सारे वर्णन मिलते हैं हमें शास्त्रों में। इवन महान योद्धा, हम रामायण वगैरह की हिस्ट्री देख लें, और भी बहुत सारी इस तरह की हमारे प्रसंग हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो भी महान योद्धा या जो वॉरियर्स वगैरह हैं तो वो माँ दुर्गा की जो है वो उपासना करते थे, और उससे उनको जो है वो पावर, प्रेस्टीज, पोजीशन, अथॉरिटी जो है मिलती थी। दे यूज टू गेट विक्ट्री इन देयर बैटल फील्ड्स। तो उनको आशीर्वाद मिलता था माँ दुर्गा का। सो कहने का मकसद ये है कि हम अगर चाहें तो माँ दुर्गा जो कि टॉप मोस्ट वैष्णवी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके हम प्रभु भक्ति में, श्री कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और हम अगर चाहें तो मटीरियल चीज़ें, दुनियावी जो है वो भौतिक वस्तुओं के पीछे भागकर और माँ दुर्गा से याचना करके वो भौतिक वस्तु वगैरह लेकर अपने जीवन को जन्म मरण के चक्कर में डाल सकते हैं। तो मटेरियल एनर्जी जो है वो स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब हम माँ दुर्गा को अप्रोच करते हैं, भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि माँ दुर्गा जो है वो आह्लादनी शक्ति का ही एक स्वरूप है। आह्लादनी शक्ति भी बहुत प्रकार के जो है वो जिनको हम श्रीमती राधा रानी कहते हैं, बहुत प्रकार के स्वरूप में प्रकट होती हैं। कभी वो माँ सीता के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में। तो एक्चुअली जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, दैट कम्स फ्रॉम श्रीमती राधा रानी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो बातें हैं, इनके कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर नहीं होंगे तो हम जो इतनी बड़ी वैष्णवीज़ हैं उनसे सिर्फ वही दुनियावी चीज़ें ही हम मांगते रहेंगे। और माता उस वक्त पुकार सुन के बच्चे की दे तो देंगी, पर वो हृदय से प्रसन्न नहीं होंगी। हृदय से वो प्रसन्न तभी होंगी जब हम उनसे कोई
बहुत ही उत्तम ऑब्जेक्टिव या गोल के लिए जो है वो अप्रोच करें उनको। जैसे कि जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य और गोल जो है वो श्री कृष्ण की भक्ति है। तो शी इज़ ऑलवेज रेडी एंड शी गिव्स अस लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड शी सपोर्ट्स अस। So it's up to us how we approach her with respect and with right cause. She'll be pleased with us definitely. I wish you a very very auspicious Navaratri, and may she fulfills our desire to progress in Krishna Bhakti and bestow us blissful Ananda days ahead, revolve around devotion services toward Lord. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. A very very happy Navratri days.